गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लगता है ज़्यादा लोगों को ये कॉम्बो पसंद ना आए कि हैरी पॉटर और वांगशार को हम लोगों ने कंबाइन कर दिया है। एंड जिनको अच्छा लगे ये अच्छी बात है, और जिनको अच्छा ना लगे लोग मेरी यहाँ पे पुरानी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम हमारी स्टोरी को अब स्टार्ट करते हैं। वांग जी लैंड क्लैन का सेकंड चीड है और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्लैन की एक अलग ही रेपुटेशन है। और सबसे बड़ी बात, लैन वांग जी हमेशा अपने फेस के ऊपर कोल्ड एक्सप्रेशन रखता है, जबकि लैंड क्लैन के हर मेंबर के फेस के ऊपर एक काम इमोशन होते हैं। उनके फेस को देखकर उनके इमोशंस पढ़ना हमेशा से ही बहुत मुश्किल रहे, पर लैन वांग जी के लिए ये सारी चीज़ें तो नामुमकिन सी हो जाती है। कोई उसको देखकर कुछ बता ही नहीं सकता, और लगभग लोग तो उसके कोल्ड एक्सप्रेशन देख के ही घबरा जाते हैं। इस कोल्ड पर्सन की लाइफ में भी एक ऐसा पर्सन है जो उसकी आइज को यहाँ पर मेल्ट करने पे लगा हुआ है, वो है हमारा वेवशियान। वही यहाँ पर अपने स्माइल के पीछे यहाँ पर सारा पेन छुपा लेता है, और वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे पावरफुल है। तभी यहाँ पर उसकी इतनी पावर होने के बावजूद वो सभी लोगों की यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि सारे क्लैन्स यहाँ पर से बड़े हैं। और जब उसे ज़रूरत थी यहाँ पे कैसे ना कैसे उसके क्लैन में इन लोगों ने हेल्प करी है। उनकी हेल्प की काइंडनेस की अभी विंग ने सारी चीज़ें रिपे नहीं करी है, और उन्हें एक बार प्रोटेक्ट करके जब उसने रिपे कर भी दिया तो लोग यहाँ पर उसकी काइंडनेस भूल गए। एक छोटे से एक्ट के लिए विंग ने उनके लिए लड़ाई करी, सब कुछ किया, पर बाद में उसी की पावर्स उन लोगों को खतरा लगने लग गई। दूसरी ओर जांग क्लैन है, जहाँ पर अब वहाँ का लीडर जांग चैंग है। उसे यहाँ पर अपने भाई पर ट्रस्ट करना चाहिए, पर ये सारी चीज़ें छोड़ के वो भी कल्टीवेशन वर्ल्ड की बातों में आ चुका है, और विंग को उसने अपने क्लैन से निकाल दिया है। विंग अभी एलिंग की पहाड़ियों में रहता है, बाकी के बचे हुए यहाँ पे वैन मेंबर्स का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बाकी के सारे लोग सिर्फ ओल्ड पर्सन ही हैं। एक क्लैन के अंदर नेहोसेन जो अब वहाँ का लीडर है, अभी वो भी यहाँ पर सारी चीज़ें हैंडल कर रहा है। और दूसरी ओर लैंड क्लैन के अंदर लैंड कोरेंट और जिन क्लैन के अंदर जिन गोंग्याओ अब वहाँ का लीडर बन चुका है, और सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड को उसने मीटिंग के लिए बुलाया है। उन सब लोग अब मीटिंग की तरफ चलते हैं एक बड़े से हॉल के अंदर। जिन गोंग्याओ यहाँ पर जिन क्लैन का हेड, और दूसरी तरफ लैंड क्लैन के हेड लैंड कोरेंट, जिन क्लैन के हेड जांग चैंग, ले क्लैन का हेड नेहोसेन, लैंड क्लैन के दोनों जेड लैन वांग जी और लैंड शिचैन उस मीटिंग हॉल में बैठे हुए थे, बाकी सभी क्लैन डिसाइपल्स के साथ। जिन गोंग्याओ अपने कुछ क्लैन डिसाइपल्स को अब सामने लाता है, जिन्हें बहुत बुरी तरीके से चोट लगी थी, और जहाँ पे भी उनकी चोट थी वहाँ से ब्लैक ऑरा निकल रहा था। जिन गोंग्याओ अब कहता है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं क्लैन लीडर्स, देखिए कि कैसे विंग के पास जैसे ही पावर्स आई है वो यहाँ पर हमारे क्लैन्स पर अटैक कर रहे हैं। अभी यहाँ पर वैन रूहान और पूरे वैन क्लैन के साथ हमारी वॉर ख़त्म हुई है, और उसने जो भी वैन मेंबर्स को बचाया है उनके साथ अब वो हमारे सारे क्लैन्स को यहाँ पर अपने अंडर करना चाहता है। वो यहाँ पर हमें अपनी डार्क पावर से झुकाना चाहता है। उसकी पावर्स के आगे हमारा क्लैन यहाँ खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। आप सभी देख चुके हैं कि विंग की पावर्स यहाँ कितनी ज़्यादा है, और वैन मेंबर्स के साथ मिलकर वो हम सब के ऊपर अटैक करने का प्लान कर रहा है। नेहोसेन सारी चीज़ें देखने के बाद शांति से कहता है, क्लैन लीडर जिन सर वही थे जिनके कारण हम वैन रूहान और बाकी सभी वैन से ये वॉर जीत पाए। उन्होंने हम सबको बचाया, आखिर वो क्यों अब हम पे अटैक कर रहे हैं। शायद आपको कोई गलत फैमिली हुई, ये ब्रदर वे का काम नहीं होगा, हो सकता है सारा किसी घोस्ट का काम हो। यहाँ पर जिन गोंग्याओ तभी ये सारी बातें मान ही नहीं रहा था, और अब वांग जी कहता है कि यहाँ पर विंग ऐसा नहीं कर सकता, पर तब भी यहाँ पर कोई भी सुनने को खाली ही नहीं था। जिन गोंग्याओ की बात से ही यहाँ पर सारे क्लैन लीडर अब विंग को यहाँ पर अब हटाने के बारे में सोच रहे थे, उसे कैप्चर करने के बारे में, या फिर उसे ज़िंदगी भर के लिए किसी जेल में डालने के लिए। पर कोई भी यहाँ विंग के बारे में सोच ही नहीं रहा था कि एक बार कोई इस पर ट्रस्ट कर ले या फिर उसे कोई पूछ ले। जांग चैंग यहाँ पर अपने क्लैन के कुछ डिसाइपल्स को विंग को लाने के लिए भेजता है, पर उनके ऊपर डार्क एनर्जीज यहाँ अटैक करती है, और वो लोग भी यहाँ घायल ही वापस आते हैं। सबको अब ये हालत देखकर यही लगता है कि विंग यहाँ पर उनसे बात करना ही नहीं चाहता। वो सीधे सीधे ये डिक्लेयर कर रहा है कि वो सबसे पावरफुल है, और उन सब से सिर्फ वॉर ही चाहता है। और आज वही दिन आ जाता है कि सब लोग अब वॉर की तैयारी करने लगते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ वही ईलिंग केव के अंदर यहाँ पर हर दिन एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि कैसे न कैसे वो कोई तरीका ढूंढ सके कि ईलिंग के इस बंजर जमीन में कोई फूड क्रॉप यहाँ ग्रो कर सके। यहाँ पे ओल्ड पीपल्स हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर उनको खाने के लिए फूड तो चाहिए,
और उनकी हेल्थ के लिए यहाँ पे कोई मेडिसिन तक नहीं है और कोई हीलर यहाँ आने के लिए तैयार भी नहीं होता। विंग तो यहाँ पे खुद की हेल्थ के बारे में ध्यान भी नहीं रखता। अगर वेंचिंग न होती तो अब तक उसने अपनी तबीयत खराब कर ही लेनी थी। बाहर कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर सब ये सोच रहे हैं कि विंग पता नहीं कौन सी लग्जरियस लाइफ जी रहा है और यहाँ पे विंग अपनी लाइफ को जीने के लिए भी इतना स्ट्रगल कर रहा है, पर किसी ने भी उसकी हेल्प करने के बारे में सोचा भी नहीं और विंग ने भी किसी से हेल्प मांगने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है। किसी को जब यहाँ पे ट्रस्ट करना ही नहीं है तो इंसान कितना एक्सप्लेन करेगा। एक्सप्लेन कर कर के अगर थक भी जाए तो लोग इसे नाटक ही कहेंगे, क्योंकि सच तो उन्हें जिंगोंगियों की उन छोटी बातों को ही मानना है। दूसरे डायमेंशन के अंदर एक पर्सन यहाँ पे ये सारी चीज़ें, विंग का स्ट्रगल और कल्टिवेशन वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है, वो लोग यहाँ पर एक पॉन्ड के पास बैठ के देख रहे थे। वो पॉन्ड पूरे ब्लू लाइट से चमक रहा था और उसमें ये सारी चीज़ें किसी मूवी की तरह चल रही थी। यहाँ पर अब हैरी ये सारी चीज़ें जो देख रहा था तो वो कहता है आखिर मुझे इस पर्सन से मिलना है, इसकी पावर्स कितनी अमेजिंग है और इसके अंदर 0% भी ईगो नहीं है। आखिर ये पर्सन इतने टफ टाइम में भी स्माइल कैसे कर सकता है और लोगों को स्माइल कैसे करा सकता है जब कोई भी उसमें ट्रस्ट नहीं करता, जब कोई भी उसकी हेल्प ही नहीं करना चाहता, तभी वो सबको प्रोटेक्ट करना चाहता है। आखिर क्यों? आखिर ये पर्सन इतना अच्छा है ही क्यों? इन्हें ये पॉइंट अभी अभी ढूंढा था जो दूसरे डायमेंशन वर्ल्ड से कनेक्ट करता है और यहाँ पर वो अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें देखना चालू करता है। उस वर्ल्ड की चीज़ें हैरी को बहुत अच्छी लग रही थी, उनके हिस्टोरिकल क्लोथ, फूड और यहाँ तक कि विंग यहाँ पर अब वो विंग के ऊपर लगभग हर दिन ही नज़र रखता है और कहा जाए उसकी लाइफ किसी डायरी की तरह पढ़ता है। अपनी लाइफ से थक जाए तो दूसरी की लाइफ से हैरी हमें मोटिवेशन लेने आता है। आज ये सीन देखकर कि सब लोग विंग पर अटैक करने वाले हैं, उसे विंग को बचाने का मन किया कि क्या होगा कि वो लोग यहाँ पे विंग को सच में मार डालेंगे। आखिर विंग अकेली सबको कैसे प्रोटेक्ट करेगा? हैरी यहाँ पर अब अपनी बुक्स के अंदर यहाँ पे कोई ना कोई मैजिक फार्मूला या फिर कोई ऐसा स्पेल ढूंढ रहा था कि वो उस वर्ल्ड में जा सके, यहाँ पर विंग को वो यहाँ ला सके, उसे प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पर हैरी अब अपने वर्ल्ड के अंदर सारी लाइब्रेरी के अंदर सारी बुक्स को छान मारता है। तभी अभी तक उसे कोई बुक नहीं मिली थी, पर सीक्रेट पैसेज के अंदर अब उसके पास यहाँ पर एक मैजिकल बुक थी जिसके अंदर के स्पेल्स पढ़ रहा था। दूसरी ओर यहाँ कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर लन वांगजी अपने अंकल को समझा के थक चुका था, पर वांगजी को अभी जो मिली थी वो पनिशमेंट थी, क्योंकि वो विंग के साइड से बोल रहा था और उसे यहाँ पर उसके कॉटेज के अंदर यहाँ पर लॉक कर दिया गया था कि जब तक वॉर स्टार्ट नहीं हो जाती वांगजी को अपने कॉटेज से बाहर आने की परमिशन नहीं है। और धीरे धीरे अब वो दिन भी आ गया था जिस दिन वो वॉर होनी थी। वांगजी और बाकी सारे डिसाइपल्स और अलग अलग क्लैन के क्लैन लीडर्स और डिसाइपल्स अब यहाँ पर एलिंग की पहाड़ियों पे थे जहाँ पर वो वॉर हो रही थी। वैन मेंबर्स को यहाँ पर मार दिया जा चुका था और सिर्फ एक ही पर्सन बचा था जिंदा, वो था आयुआन, जिसे यहाँ पर विंग के केव में छुपा के रखा था विंग ने, और वैनसिंग जिसे प्रोटेक्ट कर रही थी। पर यहाँ पर गोंगियाओं के क्लैन मेंबर्स ने उन्हें भी नहीं छोड़ा था। वैनसिंग को भी यहाँ पर मार दिया जा चुका था। वो सिर्फ प्रे कर रही थी कि कोई भी विंग के केव के ऊपर लगा हुआ वो प्रोटेक्टिव स्पेल ना तोड़ सके, और यहाँ पर वो सिर्फ एक उम्मीद की तरफ देख रही थी कि कोई आए और युआन को यहाँ बचा ले। विंग अभी उस वॉर में था जहाँ पर वेनिंग भी उसके साइड पे खड़े होकर उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था, और विंग ने अब वेनिंग को यहाँ पर दूर जाने का आदेश तो दिया था, पर वो आगे चीज़ें देख नहीं पाया कि वेनिंग कहाँ गया। अभी तो सारे क्लैन मेंबर तब उसके तरफ पड़ रहे थे यहाँ पर उसके ऊपर हमला करने के लिए। अभी लड़ाइयों के बीच में अचानक से विंग को अपने शिचे की आवाज़ आती है जो यहाँ पर अपने छोटे से बेबी को हाथ में लेके भागते हुए उसके तरफ आ रही थी। यहाँ पे काफ़ी शॉट्स चल रही थी और वही जो अभी अपनी फ्लूट को कंट्रोल कर रहा था अपने शिजे को अपने तरफ आते देख अपनी फ्लूट हटा लेता है, पर तब भी कोई फोर्स कोई फ्लूट की आवाज़ अभी भी यहाँ पर वनिंग को कंट्रोल कर रही थी। और यहाँ पर एक स्लैश अभी वहीं के शिजे के ऊपर लग जाता है और वो घुटनों के ऊपर वहीं गिर जाती है। यहाँ पर वो तभी विंग की तरफ ही अपना हाथ बढ़ा रही थी। जियांग चैंग जल्दी से उनके पास जाता है और यहाँ पर उन्हें चेक करने लगता है। वो गुस्से से विंग की तरफ देख रहा था, पर
अपने आखिरी वक्त में भी यहाँ पे उनकी शिजी विंग के बारे में ही फिक्र कर रही थी। यांगचैन विंग को यहाँ पर अब छोटे से जिनलिंग को टच तक नहीं करने देता। केयरफुली अपनी शिजी की बाहों से जिनलिंग को वो खुद की गोद में ले लेता है। तो यहाँ पर अपनी शिजी की यहाँ पर लाइफलेस बॉडी को ही देख रहा था और उसके यहाँ पर दिमाग के अंदर अपनी शिजी के साथ ब्यूटीफुल मेमोरीज यहाँ पर प्ले हो रही थी कि कैसे वो लोग कितने खुश थे। आज यांगचैन की आंखों में उसके लिए नफरत है और उसकी शिजी जो उसके लिए उसकी मदर से कम नहीं थी, वो उसकी आंखों के सामने यहाँ पे डेड है और वही उसका कारण है क्योंकि ये सारी पावर्स, ये डार्क पावर्स वही कंट्रोल करता है। यहाँ पर वैनिंग जिसकी स्वॉर्ड से यहाँ पर उसकी शिजी को चोट लगी, वैनिंग को तो मैं ही कंट्रोल कर रहा था। विंग यहाँ पर पूरी तरीके से टूट चुका था। अब उसे कोई मतलब ही नहीं कि लोगों को इन आयरन का टुकड़ा चाहिए या फिर उसकी जान। अब उसकी तो दुनिया ही ख़त्म हो चुकी है। अब वो जी के करे क्या? ना ही अब कोई वन मेंबर्स बचे हैं जिसे उसे प्रोटेक्ट करना है और ना ही उसकी शिजी। अब यहाँ पर उसके लिए ज़िंदा रहने का कोई कारण बचता ही कहाँ है। शिजी सोचते हुए विंग अब क्लिफ की तरफ जा रहा था। वांग जी जिसकी स्वॉर्ड अभी विंग की तरफ थी। विंग अभी यहाँ पर सिर्फ अपनी आंखों में आंसू भर के ही वांग जी को कहता है, रंजा प्लीज़ यहाँ पर मुझे किसी और की स्वॉर्ड से नहीं मरना। क्या तुम मुझे अपनी स्वॉर्ड से मार सकते हो? वांग जी विंग को प्रोटेक्ट करना चाहता था। वो सोच रहा था कि अगर वो विंग को कैप्चर करेगा लैंड क्लैन के अंदर वो विंग को प्रोटेक्ट कर सकता है। पर यहाँ पर वांग जी जब विंग को लगता है कि उसकी जान नहीं लेने वाला, वो खुद ही क्लिफ से कूद जाता है और वांग जी अपनी स्वॉर्ड छोड़ के जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है। पर यांगचैन जो स्वॉर्ड उठा के अब विंग के उस हाथ की तरफ यहाँ पे हमला करता है। उस क्लिफ को जहाँ पर वांग जी और विंग का हाथ कनेक्टेड था वहाँ पे वो हमला करने लगता है। अगर वो क्लिफ टूटती तो वांग जी भी विंग के साथ गिरता। ये देखकर विंग ने वांग जी से अपना हाथ छुड़ा लिया और वो उतनी गहरी खाई से यहाँ पे नीचे कूद गया जिसका एंड भी किसी को नज़र नहीं आ रहा था। वो इन आयरन का टुकड़ा सबके बीच में था, जहाँ किसी के हाथ कट रहे तो किसी के पैर, सब दूर खून का मंजर और अभी भी लोग मर रहे तो उस इन आयरन के लिए। पर वो इन आयरन का पीस विंग के साथ साथ वो भी उस गहरी खाई में विंग के पीछे चला जाता है और अब किसी को कुछ भी नजर नहीं आता। बट दूसरी ओर का स्पेल काम कर जाता है। हैरी का वो स्पेल यहाँ पर एक वाइट लाइट यहाँ पर डियर के फॉर्म में आती है और अब वो यहाँ पर अपने बैग के ऊपर विंग को और हैरी को, दोनों को अब हैरी के वर्ल्ड में लेकर आ चुकी थी। और विंग अब बेहोश था और यहाँ पर पूरी तरीके से चोट और खून से कवर था। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।